ये आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है और आरोप तब लगते हैं जब आप कुछ करते हैं। जब आप घर में सोए होंगे आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। और हमने पंचायत का विकास करवाया है और उस पंचायत से कुछ लोगों को हो सकता है दुख हुआ हो, तो उससे उनको पीड़ा हुई हो, तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, हमने जो पिछला कार्यकाल था इसमें हमने एक एंटी चिट्टा मुहिम चलाई थी और उसमें हमारी पंचायत के प्रतिनिधियों और युवाओं, विशेषकर युवक मंडल बिछड़ी के युवाओं ने साथ मिलकर चिट्टे वालों को अंदर करवाया था। अब उसमें किस लोगों को हुआ पीड़ा, तो स्वाभाविक है आरोप लगाना, आपको पता ही है, लगा दो, लेकिन आरोपों से कुछ नहीं होता क्योंकि जनता सब जानती है, प्रभु भगवान सब जानते हैं, आरोपों से कुछ नहीं होता है। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ कहा बिज्जड़ जो है वो एक हेडक्वार्टर है और एक मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग जो करने वाला जो एरिया है, जो एक बड़ा बाजार है, काफी ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो भी बिज्जड़ में होते हैं। इवन तक कि जो बड़सर के लोग हैं उनको भी बीडीओ ऑफिस का अगर कोई काम करवाना हो तो उनको बिज्जड़ में आना पड़ता है। कई सारी समस्याएं हैं जो आपको भी भली भांति पता है, हमें भी पता है। किन समस्याओं को आपको ऐसा लगता है कि उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए और कई ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं, क्या ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं जिनको आप करवाना वाले हैं? देखिए, जहां तक पंचायत का विषय है, पंचायत में विकास निरंतर चलता रहता है। चाहे हम घर का काम हो उसको भी हम पूरी उम्र खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बाजार में हमारे जो पंचायत है इसमें जो समस्या है उनको दूर करने का जो मेरा प्रयास रहेगा वो सरकार के माध्यम से प्रशासन के साथ मिलकर उसके साथ उनको उठाकर, मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समस्याएं पंचायत स्तर पर दूर नहीं हो सकती हैं उनको हम सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से दूर करें। और हमारे बाजार में जैसे अभी सीवेज की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं प्रयास नहीं कि उसको करेंगे, और जैसे मर्जी होगा उसको करेंगे। उसके बाद आज हमारी जो बेटियां हैं, बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं क्योंकि बहुत सारे जो नशेड़ी लोग हैं वो इस क्षेत्र में विचरण करते हैं। मुख्य बाजार है, लेकिन पिछले समय में हमने जो अंकुश लगाया उसके बाद उनकी यहाँ पर आवाजाही कम हुई है और भविष्य में उनकी बिल्कुल बंद होगी, जीरो होगी, जीरो टॉलरेंस पे काम होगा। पंचायत का विषय अलग है, लेकिन बेटियों और बहनों की सुरक्षा हमारे प्रथम उसमें रहेगी। और जो मेरा एजेंडा है, जो मैंने अपना एक विजन बनाया है, उसको विजन को लेकर आगे चलूंगा और आने वाले 5 साल में जो मैं अभी किया है उसको और आगे ले जाऊंगा। सर, आखिर में क्या संदेश जिन लोगों ने आपको बार बार जो है वो एक यहाँ पर मौका दिया है कि आप नेतृत्व करें, उनके लिए आप आखिर में क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जनता ने जो संदेश दिया है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूं उनका, और उनसे सिर्फ यही कामना करूंगा कि जैसे पिछले समय में वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे। हमने आपदा में बहुत अच्छा काम किया, पूरी पंचायत के लोगों ने आपदा में सिराज के लिए सामान भिजवाया और हमारे युवक मंडल हम स्वयं वहां पर जाके आए, तो उनका विश्वास है, तो वो उस विश्वास को बनाए रखें। और जो हमारे पंचायत के काम होने होते हैं या हमें कोई सरकार स्तर पर काम करवाने होते हैं उसमें मेरा सहयोग दें, हमारी पंचायत का सहयोग दें। मतलब सहयोग तो अब हमें जो हमारे पंचायत के प्रधान चुन के आएंगे उनका करना होगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसको हम साझा करके इस पंचायत को आगे ले जाएंगे। जी सर, आप प्लीज लीजिए सर। मेरे बड़े भाई हैं, मुझे पता है, और इनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूं। आप बिल्कुल कुछ बोलिए थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि हम सगे भाई हैं और मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है। ये कभी बेईमानी नहीं करता है, अदरवाइज मैं इसको कभी इलेक्शन में नहीं आने देता। जैसे जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाने का प्रयास किया है वो उनकी अपनी निजी मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत उन्होंने जो कुछ भी किया है, और हम चाहते हैं भगवान को दीर्घ आयु दे, क्योंकि वो आगे भी आरोप लगाते रहे ताकि हम संभल के काम करें। बस यही मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मैं इस बहुत खुश हूँ जो उन्होंने आरोप लगाए। मैंने 6 महीने बहुत कुछ सीखा है। भगवान उनको दीर्घायु दे, भाई जी ने कहा, उनको सद्बुद्धि दे और लगे रहे वो अपने काम में, है ना। जी सर।